एक गांव में कालू नाम का धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था। वह गधे से सारा दिन काम कराता था और उससे भर पेट खाना देने के बजाय उसे खेत में चरने के लिए भेज देता था। एक दिन गधा सोचता है, अरे जब पूरा दिन ही काम करके खेत में ही चरना है तो मैं कल्लू धोबी के यहाँ क्यों काम करूं? क्या फायदा है? इससे अच्छा तो मैं जंगल में निकल जाऊं, चारा भी खा लूंगा और काम भी नहीं करना पड़ेगा। इतना सोचकर एक दिन जंगल में चला गया। जंगल में जाते देखकर हैरान रह जाता है। जंगल के सारे जानवर इधर उधर भाग रहे थे। तभी एक खरगोश से रोककर पूछा, अरे भाई, तुम सब भाग क्यों रहे हो? तब खरगोश ने बोला, हमारे पड़ोसी जंगल के शेर हमारे शेर से लड़ने आ गया है। जब दोनों भूखे हो जाएंगे तो जंगल के सारे जानवरों को मारकर खा जाएंगे। इतना सुनते ही गधे ने बोला, अरे यार, लगता है मैं गलत टाइम पर आ गया हूँ। मुझे तुरंत यहाँ से भाग लेना चाहिए। जैसे ही गधा भागने लगता है वैसे ही खरगोश बोल पड़ता है, अरे यार, तुम सच में गधे हो। उधर से कहाँ भाग रहे हो? उधर से ही तो दोनों शेर आ रहे हैं। अगर तुमको इस रास्ते से देख लिया तो सबसे पहले तुम्हारा ही शिकार बनाएगा। फिर गधे ने बोला, अरे यार, तो मैं कहाँ छिपूं? खरगोश ने हंसते हुए बोला, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं तो कहीं भी छिप जाऊंगा। तुम इतने बड़े हो, तुम कहाँ छिपोगे? तब गधे ने सोचा, लगता है आज मेरी मौत पक्की है। मैं आज गलत टाइम पर आ गया हूँ। मेरी मत मारी गई थी। इससे अच्छा तो कालू धोबी के यहाँ ही ठीक था हमको। गधा दोनों शेर को लड़ते हुए पेड़ के पीछे से देख रहा था। उसमें से एक शेर दूसरे शेर को मार गिराया और वहां से चला गया। तब गधे ने सोचा, मैं इसी वक्त जंगल से बाहर जाता हूँ तो जीतने वाला शेर हमको मार डालेगा और फिर जंगल में रहूँगा तो बड़े जानवर, हाथी, जिराफ, लकड़बग्घे, यह सब हमको मिलकर मार डालेंगे। तभी गधे के दिमाग में एक आइडिया आया। वह मरे हुए शेर के पास गया और सोचा, क्यों न हम इस मरे हुए शेर का खाल पहन लूं। यह सोचकर शेर का खाल उतारकर गधे ने पहन लिया और बगल के खेत में उसे घास दिखाई दिया तो वह घास चरने चला गया। चरते चरते काफी दूर चला गया। तभी उसे कुछ आहट सुनाई दिया।
उसने सर उठाकर देखा तो कई सारे जानवर उसे देख रहे थे। उसमें से एक बंदर बहुत ही हिम्मत जुटाकर बोलता है कि शेरराज, आप घास खा रहे हैं? तभी गधा लड़खड़ाते हुए आवाज में बोला, हाँ हाँ, आज के बाद मैं घास ही खाऊंगा। तो फिर जिराफ ने बोला, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना अचानक परिवर्तन क्यों शेरराज? तब गधे ने बोला, तुम्हारे जंगल का राजा मर गया है, तुम लोगों को थोड़ा भी दुख नहीं है, क्योंकि वो तुम लोगों को मार कर खा जाता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। आज के बाद मैं घास खाऊंगा, मांस कभी नहीं खाऊंगा और तुम लोगों के साथ मिलकर रहूंगा। इतना सुनते ही जंगल के सारे जानवर नाचने लगे। तब उसमें से एक हाथी बोला, अगर आप हमारे लिए मांस छोड़ सकते हैं तो हम आपके लिए हरी हरी घास और मीठे मीठे फल दे जाएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तब गधा अपने मन में सोचता है कि जंगल का राजा तो शेर मारा गया है और यह लोग मुझे शेर समझ रहे हैं और मेरा सेवा करना चाहते हैं, तो सेवा करवाने में क्या बुराई है? मैंने भी तो कल्लू धोबी की बहुत सेवा की थी, फिर भी क्या मिला था? यहाँ तो बैठे बैठे सब कुछ खाने को मिल रहा है। फिर गधे ने अपने मन में सोचा, आज से मैं ही जंगल का राजा हूँ। इतना सोचकर वह शेर का खाली पड़ा गुफा में जाकर बैठ गया। अब रोज रोज उसके लिए हरी हरी घास और मीठे मीठे फल आने लगे। गधा गुफा में बैठकर खूब मजे से खाने लगा और सोचता है कि मेरे कल्लू धोबी के यहाँ से चले जाने का फैसला बहुत ही अच्छा निकला। अब तो जिंदगी में मजा ही मजा है, मुफ्त में खाओ और जंगल में राज करो। तभी वहां पर पीछे से दूसरा शेर आ जाता है। शेर को देख गधा घबरा जाता है। अरे यार, यह तो वही शेर है जो दूसरे शेर को मारा था। तब शेर बोलता है, क्यों बे गधे? इतना सुनते ही गधे ने बोला, यह तो मुझे पहचान लिया, अब तो मेरी खैर नहीं। गधे ने लड़खड़ाते हुए जुबान में बोला, गधा? तब शेर बोला, हाँ गधा नहीं तो क्या बोलूं? जो शेर घास फूस खाता है वो मेरी नज़र में तो गधा ही है, नहीं क्या बोलूं? तब शेर बोला, चारों तरफ तेरा चर्चा सुनकर तुझे देखने आया हूँ कि घास फूस खाने वाला शेर कैसा होता है। तब शेर ने बोला, एक बात बता, मैंने तुझे तो मार दिया था, अब तू जिंदा कैसे बच गया? तब गधे ने बोला, मैंने तो झूठ मूठ का मरने का नाटक किया था ताकि आप मुझे छोड़ दो। तब शेर ने बोला, मैं भी तुझे छोड़ ही देना चाहिए। शेरों के खानदान पर कलंक लगा रहा है तो वैसे भी आजकल लगता है नहाते भी नहीं हो, पेट पर मिट्टी लगा है। लाओ मैं अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए इसे साफ कर देता हूँ। तब गधे ने लड़खड़ाते हुए आवाज में बोला, अरे नहीं नहीं, मैं साफ कर लूँगा। वह घास चरते हुए लग गई होगी, अभी नहाने जा ही रहा था तभी आप आ गए। तभी शेर ने बोला, चलो दोनों साथ में नहाते हैं। फिर गधा लड़खड़ाते हुए आवाज में बोला, अरे नहीं, आज नहाने का मूड नहीं है, मौसम काफी ठंडा है,
इसलिए कल सुबह मैं ही नहा लूँगा। तब गधे ने बोला, अगर आपको नहाना है तो आप कहें तो आपके साथ में चलूं? तभी शेर ने बोला, नहीं, आते हुए मैंने 4 शिकार किया था, थोड़ा आराम करूँगा, फिर साथ में नहाने चलेंगे। तो गधे ने मन में सोचा, अगर अब मैंने सही फैसला नहीं किया तो मेरा मौत पक्की है। तब गधे ने बोला, आप थोड़ा सा आराम करो, तब तक मैं घास चर कर आता हूँ। फिर गधा चरने के बहाने चरते चरते जंगल के बॉर्डर पर पहुँच जाता है। फिर गधा अपने मन में सोचता है, आज जाकर शांति मिली। जंगल पार करने से पहले शेर की खाल को उतार कर रख देता हूँ और फिर से कालू धोबी के घर चला जाता है। कालू धोबी अपने गधे को देखकर बोलता है, अरे मेरे प्यारे गधे, तू इतने दिन कहाँ चला गया था? मैं अकेले भार ढो ढो कर थक जाता हूँ। अब मुझे पता चला गया है तू कितना मेहनत करता था। आज से तुझे काम करके आते ही पहले तुझे भोजन दूंगा, इसके बाद ही मैं खाऊंगा और भर पेट खाना खिलाऊंगा। मेरा प्यारा गधा वापिस आ गया। फिर गधे ने अपने मन में सोचा, मैंने सही सोचा जंगल में वापिस आने से, और जिंदगी तो मेरी पूरी तरह बदल गई।